हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो नवरात्रि चल रही है, सबको हार्दिक बधाई नवरात्रि की। तो देखिए, सुबह का 6:30 का समय हुआ है और आपका फिर से स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो मैं आ गई हूँ छत पर खाना बनाने के लिए, क्योंकि चूल्हा मेरा सूख कर रेडी हो गया था। कल भी मैंने चूल्हे पर ही खाना बनाया था और आज भी मैं चूल्हे पर ही खाना बनाने के लिए ऊपर आ गई हूँ, क्योंकि गैस पर जो है बहुत टाइम लगता है और खड़े होकर खाना बनाना पड़ता है, तो मुझे चूल्हे पर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो नीचे का काम मैं सारा ख़त्म करके आई हूँ। झाड़ू पोछा, पूजा पाठ, नहाना धोना सब मेरा हो गया था। भोग वोग लगाकर तब मैं छत पर आई हूँ, क्योंकि एक बिटिया जाएगी मेरी स्कूल 6:45 उसकी बस आ जाएगी। तो ऐसा नहीं कि 6:45 थी या 7 बजे ही हम अगर बस आएगी तो उसी टाइम, देखो थोड़ा सा पहले ही करना पड़ता है। तो मेरे हाथ पैर तो थोड़े फूल सी जाते हैं जब देर हो जाती है ना किसी काम को, तो थोड़ी घबराहट होती है। तो मेरे आलू भी नहीं उबले थे, तो मैंने उन्हें भी उबलने के लिए ऊपर एक ही साथ आई थी मैं सब कुछ लेकर, तो अभी रखे थे। लेकिन चूल्हे पर बहुत जल्दी से काम हो जाते हैं। एक बार आँच आप जला लो चूल्हे में तो फटाफट से आपके काम सारे होते चले जाएंगे। तो देखिए, पराठे मेरे बनकर हो गए हैं ख़त्म। तो बनाकर रेडी कर दिए हैं सारे के सारे मैंने, और मैंने चूल्हे पर रख दिया है दूध उबलने के लिए। तो इतने में नीचे जाऊंगी और थोड़ा बहुत काम है नीचे का, सबके टिफ़िन लगा के आऊँगी, पापा के, बच्चों के, उनके सबके। तो इतने मेरा दूध भी उबल जाएगा और चूल्हा थोड़ा ठंडा भी पड़ जाएगा, तो फिर मैं चूल्हे को साफ़ कर दूँगी आके। तो इतने में ये दूध मेरा मंदी मंदी आँच पे गर्म होता रहेगा। 2-3 किलो दूध है तो ये थोड़ा टाइम ही लेगा। तो देखिए, नीचे के मैं काम ख़त्म करके फिर से आ गई हूँ छत पर। चूल्हे की राख का वाख सब मैंने साफ़ कर दी है और चूल्हे को मैंने लीप भी दिया है, क्योंकि राख पड़ी हुई ना बहुत देर तक अच्छी नहीं लगती। तो इतने में नीचे के 2-4 काम करके आई थी। इतने चूल्हा भी मेरा ठंडा सा ही हो गया था और दूध भी मेरा पककर तैयार हो गया था। और मैंने मंदी गैस करके अब वो गैस के ऊपर रख दिया था मलाई जमाने के लिए, फिर मैं उसे फ्रिज में रख दूँगी। तो चूल्हे का काम तो मेरा सारा ख़त्म हो गया और कपड़े मैंने सुबह ही धुल के सुखा दिए थे। तो कपड़े भी मेरे सूख गए हैं, तो इन्हें भी मैं नीचे लेकर जाती हूँ, क्योंकि फिर धूप जो है बहुत तेज़ पड़ने लगी है तो रंग उड़ता है कपड़ों का। तो बच्चे ने कोई सा तार तोड़ दिया, तो फिर ये भी कपड़े मेरे नीचे पड़े हुए थे और सूख भी लिए हैं। और यहाँ देखिए, शाम का समय हो गया है, तो मैं आ गई हूँ अपने घेर में अपनी गाय को न्यार पानी देने के लिए। तो भूसा मैंने डाल दिया है और अब डाल देती हूँ मैं इसके ऊपर खल। ये गाय ना हमारी सूखी खल ही खाती है, ये गिल्ली खल नहीं खाती, तो हमें भिगोनी नहीं पड़ती। और ये हमारी गाय घर की गाय, पालतू गाय है, तो इससे मैं अच्छे से परिचित हूँ। नहीं तो गाय ना बहुत लात बजाती हैं दूध देने के टाइम पे, और ये गाय हमारी बहुत सीधी है। तो दूध मैंने निकाल लिया है और गोबर डाल दिया है मैंने। तो अब मैं थोड़े से गोसे खड़े कर देती हूँ, जो उपले मेरे सूखे हुए हैं ना, तो थोड़े से उन्हें खड़े कर दूँगी और कुछ गोसों की ढेरी लगा दूँगी। तो जगह नहीं थी ना पातने के लिए, तो अब हो जाएगी थोड़ी सी और महाराज जी आए हुए थे मेरठ में, तो 2-3 दिन मैं वहाँ भी चली गई थी। तो गोसे थोड़े से सूख लिए थे सब, तो जगह नहीं थी, काफ़ी टाइम हो गया था खड़े करे हुए, ढेरी लगाए हुए। तो हम भी सत्संग सुनने चले गए थे 2-3 दिन के लिए, तो काम कुछ हो नहीं पा रहा था, गोबर भी जुड़ गया था मेरा। अब तक तो गोबर वाली ही डाल रही थी, लेकिन अब धूप अच्छे से पड़ने लगी और यहीं पे ये गोसे सूख भी मेरे आराम से जाते हैं। तो मैं, एक ही तसला गोबर होता है गाय के कितना सा, तो मैं उसको यहीं एकदम उपले बना लेती हूँ और यहीं पे सूख भी जाते हैं, कहीं ले जाना भी नहीं पड़ता। तो यहीं कहीं सारा काम मेरा अच्छे से ख़त्म हो जाता है। जब चूल्हा चलाते हैं ना, तो गोसे भी हमें चाहिए ही। हर रोज़ तो नहीं चलता चूल्हा, कुछ कुछ टाइम चलता रहता है, लेकिन सर्दियों में भी या गर्मियों में भी कुछ कुछ टाइम चलता रहता है, तो हमें चाहिए ही। और देखिए, यहाँ आ गई हूँ मैं घर, तो शाम की पूजा का टाइम हो गया है, 6-6:30 का टाइम हो रहा है। तो अब कर लेते हैं पूजा। तो यहाँ मैं पूजा की तैयारी में लग गई हूँ। महाराज जी ने बहुत मन लगाया भाई, मुझे तो जी भी नहीं लगा मेरा 2 दिन बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे हनुमान जी ने मेरे साथ
मेरा इतना साथ दिया है। जिस दिन से मैंने इनकी पूजा स्टार्ट किया ना, उस दिन से बस मेरे मन में अलग ही बहुत ज़्यादा बदलाव है। मैं सोचती थी पहले कि औरत पूजा नहीं करते हनुमान जी की, हनुमान जी पसंद नहीं करते किसी लेडीज़ को, लेकिन जब से गुरुजी ने बताया कि हम इन्हें भाई या पिता या बेटे के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, तो मैंने इनको अपने भाई के रूप में ही स्वीकार किया है और मैं इनको अपना भाई मानकर ही इनकी पूजा करती हूँ तहे दिल से। और अब गुरुजी कह रहे थे कि आप अनुष्ठान रख सकते हो 40 दिन का, 41 दिन का तो नहीं रख सकते एक साथ, लेकिन 21-21 दिन का वो बोल रहे थे। तो मैं मन में अपना संकल्प लेना चाह रही हूँ कि मैं भी इनका 21 दिन का अनुष्ठान रखूँ, क्योंकि मेरी भी इच्छा है। लेकिन पता नहीं चलता कि 100 बार हनुमान चालीसा जो हमें पढ़नी है वो कितने घंटे में हो जाएगी, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है कि कितने घंटे में उसको कवर कर सकती हूँ। बाकी मेरा मन है कि मैं भी एक बार अपनी कोई मनोकामना लेकर और भगवान जी का अनुष्ठान करूँ 21-21 दिन का। भगवान जी बहुत भोले हैं, गुरुजी बता रहे थे कि बहुत भोले हैं, इन्हें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। हम इनकी सच्ची श्रद्धा से अगर अनुष्ठान रखते हैं, 21-21 दिन का भी हम रख लेंगे तो ये हमारी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। पहले तो हम यही सोचते थे कि भाई हनुमान जी की पूजा हम नहीं कर सकते, तो मैं नहीं करती थी बिल्कुल भी। लेकिन 3-4 साल हो गए जब से भगवान गुरुदेव को मैंने सुना था, तो उन्होंने बोला और कि भाई आप इनकी सेवा कर सकते हो, तो मैंने इनकी सेवा तब से चालू कर दी और आज तक मैं 4 साल हो गए मैं करती ही आ रही हूँ। और हनुमान जी की हनुमान चालीसा, उनकी आरती, सुंदरकांड भी पढ़ती रहती हूँ। और अगर भगवान मेरी मनोकामना करेंगे ना पूरी, तो मैं एक दिन सुंदरकांड भी ज़रूर करवाऊँगी इनके नाम का। मेरी इच्छा है कि मैं इनके नाम से सुंदरकांड भी ज़रूर करवाऊँ, अगर भगवान जी मेरी सुनेंगे तो। मैंने इनको अपना भाई माना है और तब से मुझे बहुत संतुष्टि भी है और ये मेरा साथ देते हैं, इतना मुझे महसूस भी होता है। तो यहाँ मैं ले आई थी अपने लिए खीरे और मैंने खीरे कट कर लिए। यहाँ मैं थोड़ा सा जीरा भुना हुआ और सेंधा नमक डालकर इनको ही खाऊंगी अब। हनुमान जी तो बहुत बहुत अच्छे हैं। बागेश्वर धाम जाने की मेरी बहुत इच्छा है और मैं सोच रही हूँ कि अभी का मौसम अच्छा है, क्योंकि आगे ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो फिर मैं जा नहीं पाऊँगी। तो जिसके साथ मुझे जाना है ना, वो भी पाठ कर रहे हैं कहीं पे, तो उनके साथ जाने की सोच रही हूँ मैं। तो उनके पाठ वाठ ख़त्म हो जाए ना, तो मैं बागेश्वर धाम जाने की मेरी बहुत इच्छा है, जल्दी जाऊँगी। तो मैं उनसे बात करी थी, वो कह रहे थे अभी मेरे पाठ चल रहे हैं, हो सके नवरात्र के बाद चलूँ। तो अगर मैं जाऊँगी तो आप सबको ज़रूर दिखाऊँगी वहाँ का जैसा भी है, जो भी जाने में दिक्कत परेशानी या वहाँ जाने के बाद ज़रूर आपको, जहाँ तक मुझे दर्शन करने की अनुमति होगी फ़ोन ले जाकर, वहाँ तक मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी अगर गई तो। बहुत लोग तो वहाँ जा भी चुके हैं, लेकिन हाँ कुछ कुछ हैं मेरे जैसे। तो यहाँ पर मेरी बेटा चढ़ा रही थी कवर अपनी कॉपी किताब पर, इसका आज ही कोर्स आया था। तो मैंने इसे कहा भी कुछ बिछा लो, लेकिन इसने मना कर दिया कि मम्मी नहीं बिछाकर अच्छे से नहीं चढ़ेगा, ऐसा अच्छे चढ़ जाएगा। तो जिसको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। राधे राधे सबको।